हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। ये सेट बेसिकली इस डायग्राम के ऊपर बेस्ड है, जो डीआई की कैटेगरी में आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सो information that 5 vendors are being considered for a service. The evaluation committee evaluated each vendor on the 6 aspects: their cost, customer service, features, quality, reach, and reliability. Now, each of these evaluation are on a scale of 0, which is worst, to the 100, which is perfect. The evaluation scores on these aspects are shown in the radar chart. For example, vendor 1 obtains a score of 52 on reliability, vendor 2 a score of 45 on features. अब देखो कहाँ पे हो रहा है ये चीज। तो बेसिकली ये आपके पास एक चार्ट बना हुआ रडार चार्ट है, ठीक है। रिलायबिलिटी, रीच, क्वालिटी, फीचर्स, कस्टमर सर्विस। यहाँ पे देखो जो ये नंबर दिए हुए हैं, इट मीन जो अंदर वाला जो हेक्सागन है ये वाला, ठीक है, दिस कॉरेस्पॉन्ड टू वैल्यू 10। ऐसे जो ये सेकंड हेक्सागन है ये वाला, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू वैल्यू 20 एंड सो 30, 40, 50, 60। ठीक है, तो अगर बोला गया कि वेंडर वन जो है ही ऑब्टेन्ड अ स्कोर ऑफ 52 ऑन रिलायबिलिटी, अब वेंडर वन जो है उसको पिंक लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, और रिलायबिलिटी पे उसका स्कोर अगर 52 है, तो देखो ये 10, 20, 30, 40, 50, 50 से हल्का सा ऊपर जा रहा है ये वाला, यहाँ पे हल्का सा ऊपर है, इसलिए इसका स्कोर 52 है। वेंडर टू जो इन ऑरेंज लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, स्कोर ऑब्टेन्स द स्कोर ऑफ 45 ऑन फीचर्स, तो फीचर्स पे इसका स्कोर 45 है। यहाँ पे देखो ये इसका स्कोर फीचर्स पे है ना, फीचर्स के नीचे देखेंगे यहाँ पे आके लाइन कट कर रही है। अब ये देखोगे अगर आप, तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 40, 50 के बीच में ये लाइन आ रही है, तो इसका मतलब ये 45 है जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एंड वेंडर थ्री obtains a score of 90 on cost. सो वेंडर थ्री ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। कॉस्ट पे देखो ब्लैक लाइन एग्जैक्टली 90 के ऊपर आके टच कर रही है। तो इस तरीके से हमें हर वेंडर का जो स्कोर है डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे वो निकालना है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन भी यही कह रहा है, ऑन विच एस्पेक्ट इज द मीडियन स्कोर ऑफ द 5 वेंडर्स द लीस्ट। मीडियन मतलब अगर इनके स्कोर्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लगाएंगे, तो मिडिल वैल्यू कौन सी आएगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारे वेंडर्स का स्कोर हमें निकालना पड़ेगा हर एक पैरामीटर के ऊपर, और यही काम इस सेट के अंदर सबसे मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं है, लेंदी है। अगर हम ये काम कर लेते हैं, उसके बाद ये सेट हार्डली 2 मिनट का बचता है। तो हमें यहाँ पे मेन काम यही करना है अभी, कि सारे वेंडर्स का स्कोर यहाँ पे हर एस्पेक्ट के ऊपर हमें चेक करना है, ठीक है। उसके लिए टेबल बनाते हैं। देखो अगर स्कोर नहीं भी लिखेंगे ना, हर क्वेश्चन को इंडिविजुअली करने की कोशिश करेंगे, हो तो तब भी जाएगा, लेकिन वो बहुत टाइम लेगा। फिर बेटर ये है कि आप एक बार के लिए सबके स्कोर यहाँ पे बना लो। अब इसमें मुझे क्या दिया हुआ, वेंडर वन का रिलायबिलिटी में 52 दिया हुआ, तो 52 यहाँ मार्क कर लेते हैं। वेंडर टू का फीचर्स में 45 है, फीचर्स में 45 वेंडर टू का है, यहाँ पे लिख दिया। और वेंडर थ्री का 90 कॉस्ट में है, वेंडर थ्री का 90 कॉस्ट में यहाँ पे लिख दिया। अब देखते हैं वेंडर वन का रीच में कितना आएगा। वेंडर वन पिंक लाइन पे जा रहा है, पिंक लाइन पे देखोगे तो यहाँ आ गया, दिस इज 80, राइट। तो ये 80 हो जाएगा। क्वालिटी यहाँ पे है, तो ये देखो 70 से ऊपर है, 80 से नीचे है, तो यू कैन टेक इट एज इवन 75 से भी नीचे है यहाँ पे। अब इसको 72 ले सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे आओगे तो ये लाइन जो आ रही है 10, 20, 30, 40 से हल्की सी ऊपर है, हल्की सी ऊपर है, इसको आप 42 मान सकते हो अगर मानना हो तो, ठीक है ना। 10, 20, 30 और 40 से आप कह भी सकते हो 40 को टच ही कर रही है, लेट्स से 41 मान लेते हैं इसको। अब यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान रखना, जो मैं यहाँ वैल्यूज लिख रहा हूँ और जो आपको वैल्यूज लगती हैं कि हो सकती हैं, उनमें हल्का फुल्का सा डिफरेंस हो सकता है। अगर मैंने 41 लिखा है, आप मेरे से आर्गू कर सकते हो सर 40 है, मैं उस पर फिर उस पर आर्गूमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे केसेस के अंदर या तो वैल्यूज सारी लिख के दी हूँ, एग्जैक्ट वैल्यूज लिख के दी हूँ, या फिर लाइंस यहाँ पे एग्जैक्ट इन लाइंस को टच कर रही हूँ, तो बन सकता है, ठीक है। अब अगर ये वैल्यू पूछी जाए कि ये कितनी है, अब कहने को कोई बंदा कह सकता है कि ये जी 10, 20, 30, 40, 50 के बीच में, तो 45 भी हो सकती है, दूसरा कह सकता है ये 46 भी हो सकती है। सो 45, 46 कुछ भी आप इसको मार्क कर सकते हो। आप कह सकते हो ये 45 है, मैं कह सकता हूँ कि नहीं ये 46 है, तो दोनों ठीक होंगे। इसीलिए क्वेश्चन भी जब बनते हैं ना ऐसे सेट्स के अंदर, तो क्वेश्चन भी एग्जामिनर को भी पता है कि एक बच्चा इसको 45 मार्क करके कर सकता है, दूसरा 46 से भी कर सकता है, तो इसलिए वो भी क्वेश्चंस में आपको चॉइसेस बहुत क्लोज नहीं देगा। हाँ इतना जरूर है कि कोई इसको 49 नहीं बोलेगा, बड़ी सीधी सी बात है। इवन 48 भी नहीं बोलेगा, इतना भी गैप नहीं हो सकता कि आप बोलो जी नहीं जी 48 ही है ये,
48 तो नहीं बोल सकते, वो दिख रहा है। हाँ 45, 44, 46 में कुछ भी बोल सकते हो आप, क्लोज टू 45। ठीक है, तो इसलिए अगर मैंने यहाँ 41 लिखा है, तो आपका अगर आपको लगता है नहीं सर 40 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला। या अगर 40 रखना है तो 40 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको 40 रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। आगे कस्टमर सर्विसेज देखते हैं। इसी का कस्टमर सर्विस पे देखोगे तो यहाँ वैल्यू आ रही है, ये वाली। दिस वैल्यू इज, ये बिल्कुल मिड में चल रही है। ठीक है, सो 10, 20, 30, 40, 50, 50, 60 के मिड में है, तो 55 मान लेते हैं। और कॉस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आगे चल के कॉस्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पे आ रही है वैल्यू विच इज समवेयर बिटवीन 70 एंड 80। 70 और 80 के बिल्कुल मिड में दिख रही है मुझे, 75 मार्क कर सकते हैं इसको। कम टू वेंडर टू। वेंडर टू ऑरेंज लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पे देखोगे। सो रिलायबिलिटी अगर हम चेक करें इसको, तो ये रिलायबिलिटी वाली जो लाइन है, इसको ये यहाँ पे टच कर रहा है, विच इज एग्जैक्टली 40। और फिर से इसको एग्जैक्टली 40 मान सकते हो। ठीक है जी। और रीच पे अगर देखें तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 50 और 60 के बीच में है, बट 55 से ऊपर है। सो आप इसको 57, 58 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, 57, 58 कुछ भी इसको मार्क कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ देखो क्वालिटी में ये एग्जैक्टली 70 को टच कर रही है। कस्टमर सर्विस पे चलते हैं आप सीधा। कस्टमर सर्विस में ये 10, 20, 30, 40 से हल्का सा ऊपर है। 40 से देखोगे हल्का सा ऊपर है, 41, 42 मार्क कर सकते हो इसको। और लास्ट में ये 80 वाले को टच कर रही है, डायरेक्ट एग्जैक्ट 80 को टच कर रही है। ऐसे वेंडर थ्री जो ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, अगर रिलायबिलिटी भी देखोगे 70 और 80 के बीच में है, सो 75 मार्क कर सकते हैं इसको। तो रीच में देखें तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 और 70 के बीच में है, तो 62 के आसपास, इवन 65 से नीचे है, 62 मार्क कर सकते हैं इसको। क्वालिटी में देखें 10, 20, 30, 40, 50 और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 से हल्का सा ऊपर है ये, है ना, 60 से हल्का सा ऊपर चल रहा है ये। तो 60, 70 के बीच में आ रहा है। तो क्वालिटी में इसको आप 61 टू ले सकते हो, 62 रख सकते हो फिर से आप इसको। ठीक है, 62 ही रख लो इसको आप वापिस से। और यहाँ जो, यहाँ पे ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 50, 60 के बीच में है, एग्जैक्ट बीच में चल रहा है फीचर्स में, तो 55 मान सकते हो। देखो यही काम इसमें थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, इसके बाद वाला काम मुश्किल नहीं है। सो 10, 20, 30, 40, 50, 50 के ऊपर ही टच कर रहा है, तो 50 मान लो। कस्टमर में ये 50 सर चल रहा है, अगला 90 दे रखा है। ऐसे V4, V5 फटाफट से निकाल लेते हैं। V4 इज येलो लाइन, तो अगर आप रिलायबिलिटी पे चेक करोगे तो येलो लाइन आपकी जो है 20, 30 के बीच में है, 25 से हल्की सी ऊपर चल रही है, तो 26 मान के चल सकते हो इसको। यहाँ पे ये 10, 20, 30, 40, 50 के बीच में 45 के आसपास या 44, 45 ले सकते हो इसको आप। यहाँ आते हैं। क्वालिटी में ये 10, 20, 30, 40, 40 को ही टच कर रही है ऑलमोस्ट, तो 40 रख लेते हैं इसमें। यहाँ पे ये एग्जैक्ट 90 पे जा रही है। यहाँ पे देखा जाए तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ 70 से हल्की सी ऊपर है, तो फीचर्स में 90 ले लो। कस्टमर सर्विस में 70 से हल्का सा ऊपर 71 मार्क कर लो। और यहाँ पे भी देखोगे 70 से, यही लाइन चल रही है ना, 70 से हल्की सी ऊपर 71, 72 इसको मार्क कर सकते हो। नाउ वेंडर 5 जो ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे देखोगे इसको तो ये 60 को टच कर रहा है। यहाँ पे, यहाँ 60 है, यहाँ ये 70 को टच कर रहा है। ठीक है, तो दो में से 60, 70 हो गया। यहाँ आते हैं तो ये 10, 20, 30, 40, 50 से हल्का सा नीचे है, तो 49 मान लो। और यहाँ पे ये 90, 80, 70 और 80 के बीच में है, 75 से नीचे है, 73 मान लो। यहाँ आ जाओगे तो ये 10, 20, 30, 40, 50। अभी अच्छा ये कस्टमर रहेगा ना इसका, 10, 20, 30, इसके नीचे ये 30 से नीचे हल्का सा है, 28 मान सकते हैं। और यहाँ पे ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 60 को टच कर रही है, तो 60 मान सकते हैं, राइट। तो ये हमने टेबल कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम इजिली आंसर कर सकते हैं हर क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब पहला क्वेश्चन ये कह रहा है ऑन विच एस्पेक्ट द मीडियन स्कोर ऑफ द 5 वेंडर्स द लीस्ट। ठीक है जी। अब देखो हमें सारे फीचर चेक करने की जरूरत नहीं है, जो ऑप्शन में दे रखे हैं सिर्फ वही चेक करेंगे। क्वालिटी में जो अगर क्वालिटी में मैं अगर देखूं, देखो मीडियन मतलब अगर मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्कोर लगाता हूं तो इट शुड बी इन द मिडल। अगर क्वालिटी देखोगे तो क्वालिटी में 40 इज द लीस्ट, 49 सेकंड लीस्ट है, और 62 क्वालिटी का स्कोर 62 हो जाएगा, मीडियम स्कोर 62 हो जाएगा। कॉस्ट पे देखते हैं आगे। तो कॉस्ट में 60 इज द लीस्ट, 72 सेकंड लीस्ट है, 75 इज द थर्ड थर्ड स्कोर, 75 मीडियन बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं कस्टमर सर्विस पे। थर्ड ऑप्शन कस्टमर सर्विस है। कस्टमर सर्विस में देखेंगे तो 28 इज द लीस्ट, फिर 42 आता है, फिर 50 आता है। 50 इज द मीडियन। और लास्ट में रिलायबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो रिलायबिलिटी में 26 इज द लीस्ट, फिर आता है 40, फिर आता है 52। सो सबसे कम जो लीस्ट स्कोर आ रहा है, सबसे कम जो स्कोर आ रहा है वो कस्टमर सर्विस पे आ रहा है। मीडियन स्कोर ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट कह रहा है अ वेंडर्स फाइनल स्कोर इज द एवरेज ऑफ देयर स्कोर्स ऑन ऑल द 6 एस्पेक्ट्स, सो व्हिच वेंडर हैज द हाईएस्ट फाइनल स्कोर। तो हमें अगेन पांचों वेंडर्स को चेक करने की जरूरत नहीं है, जो ऑप्शन में 1 2 3 4 दे रखे हैं सिर्फ उन्हीं को चेक करते हैं। और वहां पे भी एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। एवरेज कैसे आएगी? सम डिवाइड बाय जो टोटल फीचर्स हैं, इसमें टोटल जो एस्पेक्ट्स हैं डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो डिवाइड बाय 6 करने का अब क्योंकि हमें एक्चुअल में पूछा ही नहीं गया कि एवरेज कितनी है, हमसे पूछा गया कि हाईएस्ट एवरेज किसकी है। तो जिसका हाईएस्ट टोटल होगा उसी की हाईएस्ट एवरेज होगी। तो हमें यहाँ पे सिर्फ टोटल चेक करना है कि वेंडर 1 का टोटल कितना आ रहा है, वेंडर 2 3 4 का कितना आ रहा है। जिसका टोटल ज्यादा होगा उसमें उसका ऑब्वियसली एवरेज भी ज्यादा होगा। सो वेंडर 1 का टोटल कितना आ रहा है? 2 4 9 और 5 14 बन गया। 6 8 14 21 25 30 और 7 37। सो वेंडर 1 का टोटल बन रहा है 374। आगे वेंडर 2 चेक कर लेते हैं। ये बन रहा है 334। नो वेंडर थ्री चेक करते हैं। So ये 394 आ रहा है। और वेंडर 4 ये 343 आ रहा है। सो अगर हाईएस्ट देखें तो हाईएस्ट टोटल वेंडर 3 का आ रहा है। अगर हाईएस्ट टोटल वेंडर 3 का आ रहा है तो एवरेज भी वेंडर 3 की हाईएस्ट होगी। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ना, और देखो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। ठीक है, थर्ड में कह रहा है कि लिस्ट ऑल द वेंडर्स हु आर अमंग द टॉप टू स्कोरर्स ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स। ठीक है, कि कौन कौन से वेंडर्स हैं जो मैक्सिमम एस्पेक्ट्स पे टॉप टॉप टू स्कोरर्स। यहाँ पे काम करते हैं, सारे एस्पेक्ट्स एक बार लिख लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से वेंडर्स हैं। रिलायबिलिटी हो गया, रीच हो गया, ठीक है, क्वालिटी हो गया, देन कस्टमर सर्विस और कॉस्ट। देखते हैं कौन कौन से वेंडर्स जो हैं यहाँ पे वो टॉप 2 में आ रहे हैं। तो रिलायबिलिटी में देखोगे तो वेंडर 3 और वेंडर 5 ये टॉप पे है, 3 एंड 5 टॉप पे है। रीच पे देखोगे तो रीच में 1 और 5 टॉप पे है, 1 एंड 5 आर इन टॉप। क्वालिटी में चेक करोगे तो 1 और 2 टॉप पे हैं। कस्टमर सर्विस में चेक करेंगे तो 4 और 1 टॉप में है। 4 और हम बात करें कस्टमर की तो 4 नंबर सबसे ऊपर है, फिर 1 है, 4 एंड 1। यस, एक रह गया मेरे ख्याल से, रिलायबिलिटी, रीच, क्वालिटी, फीचर्स रह गया इसमें। चलो फीचर्स यहाँ लिख लेते हैं एक बार, फीचर्स यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 6 पैरामीटर हैं। तो क्वालिटी में देख लेते हैं एक बार, फिर से चेक कर लेते हैं। क्वालिटी में 1 और 2 ये टॉप पे हैं। फीचर्स स्किप हो गया इसमें से, चलो कोई बात नहीं। कस्टमर सर्विस पहले देख रहे हैं हम। तो कस्टमर सर्विस में देखो 4 नंबर 1 पे है,
और उसके बाद वेंडर 1 नंबर 2 क्या है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। फीचर्स में देखते हैं अब। फीचर्स में 4 सबसे ऊपर है, देन 3, सॉरी ये कौन है, 5, 4 एंड 5। 4 सबसे ऊपर है, फिर 5 है ऊपर। तो फीचर्स में 4 एंड 5 आएगा। और कॉस्ट में देखो, कॉस्ट में ये दोनों ऊपर है, 2 एंड 3। तो हमें हमें बोला गया कौन, हमें सारे वेंडर्स का नाम बताना है जो टॉप 2 स्कोरर्स हैं ऑन मैक्सिमम एस्पेक्ट्स। अब देखो, वेंडर 1 की बात करूं, 1 2 3 एस्पेक्ट्स में वेंडर 1 जो है वो 3 एस्पेक्ट्स में ऊपर है। वेंडर 3 जो है ये 2 ही एस्पेक्ट्स में है, छोड़ दो इसको। वेंडर 2 भी 2 एस्पेक्ट्स में है, छोड़ दो इसको। 4 और 5, 4 भी 2 एस्पेक्ट्स में ऊपर है, छोड़ दो इसको। 5 1 2 और 3, 5 जो है, वेंडर 5 जो है ये भी 3 एस्पेक्ट्स में ऊपर है, 1 2 एंड 3। तो वेंडर 1 एंड वेंडर 5 ये दोनों वेंडर्स 3 3 एस्पेक्ट्स में टॉप 2 में आ रहे हैं। सो वेंडर 1 एंड वेंडर 5, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए जी, अब इसी तरीके से आपको अगला क्वेश्चन देखना है। तो देखो, इस सेट के अंदर ना सॉल्व करने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सेट एक्चुअली आप आपसे क्या डिमांड कर रहा है कि जो यहाँ पे आपको जो रडार चार्ट दे रखा है ना, इस रडार चार्ट की वैल्यूज को आप एक्सट्रैक्ट करो बस। अगर वो आप कर लेते हो, फिर इस सेट के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। और ये ऑब्वियसली बात है, एग्जामिनर कहीं ना कहीं तो आपका टाइम वेस्ट करवाना चाहेगा। तो यहाँ पे सेट में कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, इन वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद जो सेट है वो मुश्किल नहीं है, वो आप इजिली आंसर कर सकते हो। और इस तरह के सेट पेपर में एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, ठीक है। अब कह रहा है लिस्ट all the vendors who are among the top 3 vendors on all 6 aspects। अब टॉप 3 चेक करने हैं आपको। तो रिलायबिलिटी में टॉप 3 कौन है? अच्छा, एक चीज और है। थर्ड क्वेश्चन बोला गया था टॉप 2 स्कोरर्स ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ। यहां बोला गया लिस्ट ऑल द वेंडर्स हु आर अमंग द टॉप 3 वेंडर्स ऑन ऑल 6 एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे टॉप 3 होना चाहिए ऑन ऑल 6। थर्ड क्वेश्चन में था मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर में हमने 1 और 5 को किया था, क्योंकि वो 3 3 पे थे। यहाँ पे हमें सिर्फ उसी वेंडर को लेके चलना है जो सभी एस्पेक्ट्स में टॉप 3 में आ रहा हो। इसलिए ऑप्शन एक नन ऑफ दीज भी दे रखी है, नन ऑफ द वेंडर भी दे रखा है, क्योंकि हो सकता है कोई भी वेंडर टॉप 3 में नहीं हो सभी एस्पेक्ट्स में। तो देखते हैं रिलायबिलिटी में टॉप 3 कौन है। 3 है, 5 है और 1 है। रिलायबिलिटी में 3 5 और 1 ये टॉप 3 में। रीच में देखें तो 1 है, 5 है और 3 है, 1 5 3। क्वालिटी देखते हैं, क्वालिटी में 1 2 और 3, 1 2 3। फीचर्स में आते हैं, फीचर्स पे आते हैं, टॉप पे आ रहा है 4 5 और 3। फीचर्स में 4 5 और 3। कस्टमर सर्विस में 4 है, 1 है और 3 है, 4 1 3, 4 1 और 3, यस। और कॉस्ट में देखें तो 3 2 1 है, 3 2 1। तो अब आप इजीली चेक कर सकते हो कि जो वेंडर 3 है वो हर एस्पेक्ट में टॉप 3 में चल रहा है, ठीक है। वेंडर 3 आ रहा है, राइट। ऑप्शन में 1 और 3 की बात कर रहे हैं, 1 भी चेक कर लेते हैं। 1 यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। सिर्फ फीचर्स में फर्स्ट नहीं आ पाया, फीचर्स में टॉप 3 में नहीं आ पाया। अगर फीचर्स में भी ये वेंडर 1 टॉप 3 में आ जाता, इनफैक्ट फीचर्स में सबसे नीचे है ये, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ ऑप्शन 3 आपका आंसर बनेगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस सेट इज क्लियर टू ऑल। अगर ये सोल्यूशन आपको अच्छा लगा, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।